व्रत त्योहार कथा सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या जो कि हर वर्ष माघ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मौनी अमावस्या का व्रत किया जाता है। मौनी अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन मुनियों सा आचरण करना चाहिए। जैसे मुनि रहते हैं वैसे ही इस दिन रहना चाहिए। मौन व्रत धारण करना चाहिए, यानी कि बिना कुछ बोले हुए ही इस दिन रहना चाहिए। कम से कम स्नान करने तक और भगवान का पूजन करने तक इस दिन मौन व्रत धारण करके रहना चाहिए। इस दिन अपने वाणी और मन पे विराम लगाना चाहिए। वैसे ही अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, पीपल वृक्ष का पूजन करना, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करना, तर्पण आदि का कार्य करना, यह अमावस्या तिथि के दिन का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या तिथि के दिन इस दिन मौन व्रत धारण करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था और उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई और उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका कारण पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया तो भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसला में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चे की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई और बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उसकी समस्या का अवश्य ही समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चे ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उन दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेंगे मैं आपके लिए ले आती हूँ। आप उसे खा लो तथा प्रातः काल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और ऐसा कौन करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को अपने घर को साफ करते हुए देख लिया और उसने उसकी परेशानी पूछी तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई।
सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।